आज से मैं आपसे किसी लोकेशन के बारे में बात नहीं करूंगा, किसी कीमत के बारे में बात नहीं करूंगा, किसी प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं करूंगा। आज मैं बात करूंगा आपके मन और आपके दिमाग की, क्योंकि प्रॉपर्टी में 90% नुकसान गलत कागज से नहीं, गलत भावनात्मक फैसले से भी होता है। फास्ट डिसीजन लेना, इमोशनली डिसीजन लेना। भावनात्मक निर्णय क्या होता है? भावनात्मक निर्णय का मतलब है जब हम दिल से सोचते हैं और दिमाग को चुप करा देते हैं। जैसे मुझे यही फ्लैट चाहिए, यह घर देखते ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन मिल रही है, ऐसा घर वापस नहीं मिल सकता है, अगर आज नहीं लिया तो मौका हाथ से चला जाएगा। बहुत सारे ऐसे सवाल जो मन में आते हैं, यही वो पल होता है जहां से नुकसान होने की शुरुआत हो सकती है। याद रखिए, प्रॉपर्टी पसंद की नहीं, समझ की चीज है। प्रॉपर्टी पसंद तो हो जाएगी, पर उसके डॉक्यूमेंट्स, उसकी प्राइस, उसकी लोकेशन, ये सब चीजों ही आपको फ्यूचर में प्रॉपर्टी का अप्रिशिएशन दिला सकती है। मन क्यों धोखा देता है? मन हमेशा चाहता है दिखावा, सुविधा, दूसरों से तुलना। मन कहता है देखो सामने वाला ऐसा घर ले रहा है, हम भी इसी टाइप से घर लेते हैं। लेकिन दिमाग पूछता है बजट क्या है, भविष्य की जरूरत क्या है। आपकी नीड है 2 BHK की और 3 BHK के जा रहे हैं, तो आपका बजट उसमें प्रॉब्लम में आ सकता है। आपका खर्च और बजट हमेशा ध्यान रखिए, आपको आगे बढ़ना है। जब मन जीतता है तो दिमाग हारता है और कर्ज जीत जाता है। तो हमेशा आपके बजट के अकॉर्डिंग ही आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए, या उसे यूज करने के लिए लेना है तो बजट के अकॉर्डिंग लीजिए। दिमाग कैसे सही फैसला करता है? दिमाग सवाल पूछता है, क्या मेरी प्रॉपर्टी स्थिर है? मेरी आय, आज घर ले रहा हूं, उससे 5 साल के बाद मुझे क्या अप्रिशिएशन मिल सकता है? क्या प्रॉपर्टी की जरूरत है या प्रॉपर्टी खाली शौक के लिए ले रहे हैं? सही खरीदार वह होता है जो सवाल पूछता है, जल्दी नहीं करता। प्रॉपर्टी हमेशा शांति से सोच समझ करके ही आपको लेनी चाहिए, इन्वेस्ट करनी चाहिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म गोल की चीज है। आप प्रॉपर्टी लॉन्ग टर्म गोल के लिए ले रहे हैं या शॉर्ट टर्म प्रॉफिट के लिए ले रहे हैं, ये भी होना चाहिए। परिवार का दबाव, सामाजिक दबाव, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है। बहुत लोग घर इसीलिए खरीदते हैं क्योंकि उनके माता पिता को घर, खुद का घर चाहिए। रिश्तेदार तुलना करते हैं, समाज में पूछते हैं आप रेंट पे रहते हैं, आप प्रॉपर्टी ऑनरशिप है। लेकिन खाली रेंट की प्रॉपर्टी पे रह के भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, लाखों रुपए का लोन ले रहे हैं, इससे भी आपको ध्यान से सोचना चाहिए, क्योंकि अगर आपका बजट प्रॉब्लम में आ जाएगा तो आपका फ्यूचर भी प्रॉब्लम में आ सकता है। सही संतुलन कैसे बनाए? संतुलन बनाने के 5 नियम है। 1, पहले बजट तय करें, फिर जरूरत समझे, फिर लोकेशन देखें, फिर आपकी प्रॉपर्टी पसंद करें और अंत में सौदा करें। इस क्रम में अगर आप काम करते हैं तो नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। और हम आखिरी अगर बात करें तो प्रॉपर्टी हमेशा दिल से नहीं, दिमाग से लेनी चाहिए। मैंने अपने अनुभव में मैंने देखा है, जो लोग भावनाओं में प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो बाद में पछताते हैं, और जो लोग समझदारी से प्रॉपर्टी खरीदते हैं वो शांति से हमेशा एंजॉय करते हैं। घर बड़ा होना जरूरी नहीं है, पर घर सही जगह सही होना वो ज्यादा जरूरी है। तो आज अगर हम इस किसी भी प्रॉपर्टी के बारे में अगर आगे बढ़ना चाहते हैं तो किसी भी प्रॉपर्टी कंसल्टेंट की सलाह से ही आप आगे बढ़िए, तो आपको प्रॉपर्टी का फ्यूचर में अच्छा एप्रिशिएशन मिल सकता है। अगर आपको सूरत में कोई भी एरिया में अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, अगर आप हमसे एडवाइस लेना चाहते हैं, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा नाम है गौरव राठौर, ओनर ऑफ आदित्य प्रॉपर्टी मैनेजमेंट। थैंक यू।